अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नानी की तबीयत खराब है। हाँ चाची, नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना, फिर मम्मा आ जाएगी, फिर मुझे बहुत प्यार करेगी। बेटा, बहुत दिन हो गए शिव की तबीयत बिगड़े हुए। उसने कभी बड़ी के बारे में नहीं पूछा? सबके सामने नहीं, लेकिन अकेले में हमसे कई बार पूछा है और हम हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। पर बेटा, कभी ना कभी तो उसे सब कुछ बताना पड़ेगा ना। नहीं दादी, हम ये सच डॉक्टर शिव को नहीं बता सकते, लेकिन हमें कोई ना कोई कहानी तो बतानी पड़ेगी ना। माँ डॉक्टर शिव के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है और हमें इस बात का भी यकीन है कि मंदिर आंटी इस बात को हमारे खिलाफ यूज करने की पूरी कोशिश करेंगी। तो फिर क्या करें? दादी, डॉक्टर शिव का दिमाग रिग्रेस कर गया है। वो टाइम में वापस चले गए। उन्हें लगने लगा कि वो एक 8 साल के बच्चे हैं। दादी, क्या कभी ऐसा हुआ था कि माँ घर छोड़ के चली गई हो? अगर ऐसा है तो हम वो बात डॉक्टर शिव को बता सकते हैं। हम उस टाइम में उन्हें वापस ले जा सकते हैं। बस हमें वो बात उन्हें वापस से बोलनी होगी और हो सकता है वो हमारा विश्वास कर ले। गायत्री कभी शिव को छोड़कर गई हो ऐसा? हाँ, गायत्री की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो गायत्री उसके पास गई थी और शिव को हमारे पास छोड़कर गई थी। तब वो करीब 8 साल का होगा। हमें लगा कि हमें शिव का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उसे संभालना पड़ेगा। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। शिव हमारा ध्यान रखने लगा, अपने दादा का ध्यान रखने लगा, अपने पापा का भी बहुत ध्यान रखता था। वैसे तो कभी वो रसोई में अपने लिए एक गिलास पानी लेने भी नहीं गया और हमारे लिए चाय बनाना भी सीख गया। हमारा हीरो, सुपर हीरो। मुझे पता है वो नानी घर गई है ना, उनकी तबीयत खराब है। क्या कह रहे हो तुम शिव? हाँ चाची, जब नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो माँ वापस आ जाएगी, फिर मुझे बहुत प्यार करेगी। पता है चाची, मैंने ना चाय बनाना भी सीख लिया। माँ नहीं है ना, अब सबको चाय बनाकर मैं पिलाऊंगा। आप लोग टेंशन मत लेना। मंदिरा आंटी, आप कुछ अच्छा करेंगी उसके लिए हम कभी कुछ प्लान करते ही नहीं, लेकिन आप बुरे से बुरा करेंगी उसके लिए हम हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार करके ही रखते हैं। आप ही से सीखा है हमने कि हमेशा प्लान ए तैयार करके रखना चाहिए, साथ में प्लान बी भी, प्लान सी भी और साथ में प्लान डी भी। ये लोग ना आप पे सूट नहीं करता, ऐसे घूर घूर के देखना।
अगर आप ऐसे घूर घूर के देखेंगे तो हमें भी आपको घूर के ही देखना होगा, क्योंकि आपके सामने हम आंखें नहीं झुकाएंगे। आप डाल डाल तो हम पात पात। और आप कब समझेंगी? कितनी वार्निंग्स दी आपको, आपके बेटे को भी जेल भेज दिया, लेकिन आप अब भी समझ नहीं पा रही कि आपका टाइम आया और आपका टाइम चला भी गया। अब तो आप वो वाला गाना भी नहीं गा पाएंगी कि अपना टाइम आया, क्योंकि आपका राजपाट भी खत्म, आपकी इमेज भी गई और इस परिवार ने आपका असली चेहरा भी देख लिया। अब आप किसी की आंखों पे भी पर्दा नहीं डाल पाएंगी। जैसे रिमझिम दीदी कहती है ना कि इतने दाग लगे हैं आप पर कि अब तो कोई फिल्टर भी नहीं छुपा पाएगा। इसलिए या तो आप अपने ये गंदे घटिया खेल खेलना बंद कीजिए, या तो फिर हारने की आदत डाल लीजिए। आपने क्या किया चाची? डॉक्टर शिव नहीं, हम है ना, हम उठा देंगे। आप जाइए अपना ऐसे लिखिए। ओके। उप्स, परिवार टूट गया। परिवार टूटा नहीं, परिवार अब भी साथ है, लेकिन हाँ, टूटेंगे उन लोगों के हौसले जो इस परिवार को तोड़ना चाहता है। और आप क्या इस परिवार को तोड़ेंगे? क्योंकि बहुत जल्द आप ही इस परिवार का हिस्सा नहीं रहेंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।